निज़ाम ठीक देखें। एक पहली बात तो ये है कि तेजाब का गुस्ल दें। दूसरी बात ये है कि अफसार आलम सर ये समझाएं। नदीम मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। आप हलकों में भी गए, लाहौर में भी मौजूद रहे। 130 नवाज शरीफ वर्सेस यास्मीन राशिद अब एक तासुर बन चुका है मुस्लिम लीग नून, और वो 4th टाइम। बिलावल भुट्टो ने तो नारे भी बहुत लगाए। हल्के की हालात देखकर क्या समझते हैं? बहुत ही आसान है, नवाज शरीफ जीत जाएगा, लेकिन अगर यास्मीन राशिद कैंपेन कर रही होती तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होती। उसकी तंजीम अगर ग्राउंड पे होती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। वो सूरत हाल नहीं है, इवन नहीं है फील्ड दोनों के लिए। अगर एक तरफ से बैटिंग कर रहा है तो दूसरी तरफ से बॉलर उठा लिया जाए, या अगर जो बैटिंग साइड है उसके सामने आके बाउंसर फेंकते जाएं और उसको अंपायर नो बॉल ना दे। पीटीआई अपना पूरा जोर भी नहीं लगा पा रही, नहीं लगा सकी। जो उस सूरत हाल तो ये है कि उनका जोर लगे कि एग्रेसिवली कैंपेन कर रहा है, उसके खिलाफ 2-4 पर्चे हो जाते हैं, या भतीजा बन जाए, या फैमिली में से कोई बंदा पकड़ा जाता है, तो उनके लिए सूरत हाल बराबर नहीं है, यकसा नहीं है। लाहौर बहुत बड़ा शहर है और सारे हल्के बड़े अहम हैं। खुद नवाज शरीफ साहब को पूरा खानदान भी लाहौर में ही किसी ना किसी हल्के में, हर जगह इतनी सहूलत है उनको। लाहौर में पहली दफ़ा एंटी PMLN इतना सेंटीमेंट मैंने देखा है पिछले 3-4 इंतखाबात में, पहले कभी नहीं देखा। मेरा ख्याल था कि 13 में और 18 में नून लीग बहुत तगड़ी थी, इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा जोर लगा के तो PTI की हुकूमत बनवाई थी 18 में। उस वक्त नून लीग बड़े आसानी से पंजाब हुकूमत बना लेती, मरकज़ में भी उनकी सीटें ज़्यादा होती, बहुत जोर लगाना पड़ा उनको। तो जनूबी सूबा पंजाब महाज बनाया और पता नहीं क्या कुछ किया। फैसलाबाद के बाद जगह ऐसे थे कि हम 18 के इंतखाबात के अंदर कैमरा लेके जाते थे, 150-200 लोगों का एक मोहल्ले में जाके कमेंट रिकॉर्ड करते थे। बड़ा अच्छा रियलिस्टिक सर्वे बनता था। एक पूरे आपको 7-8 अगर लोग 700-800 लोगों का सैंपल साइज़ मिल रहा हो तो नून लीग क्लियरली लीड कर रही थी, और एंड रिजल्ट उससे मुख्तलिफ थे। मैं अब उन कैंडिडेट्स का नाम नहीं लूँगा जहाँ मैं कन्विंस था कि नून लीग का बंदा जीता हुआ, एंड पे वो बंदे हार गए थे। अच्छा। इस दफ़ा मैं कह रहा हूँ, पहले से कह रहा हूँ कि वहाँ पर अगर मैं वोटर्स की परसेंटेज के ऊपर जाऊँ तो बड़ा क्लियर एज हासिल है PTI को, लेकिन वहाँ से जीतेगा नून लीग का बंदा, PTI नहीं जीतेगी, क्योंकि उसकी देयर इज नो तंजीम। 8 को वो वोट डलवाना पड़ता है, वोटर को मोबिलाइज करना पड़ता है, जगह बतानी पड़ती है, लेके जाना पड़ता है। जमात कहाँ पर है? ना बल्ला है ना जमात है, उन्होंने करना है ना, जब सब था अब जब नहीं है। तलत साहब देखिए, PTI इवन इन द बेस्ट ऑफ टाइम्स कभी वो मुनज़्ज़म जमात नहीं रही। अगर आप 2013 के उनके इंतखाबात देखें तो इमरान खान की तंजीम साजी की जो सलाहियत है, अब हम जूम इन कर रहे हैं, जूम आउट से निकल के जूम इन कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान था। 2018 में जब उनका पीक टाइम आया, जब उनके पास मौका था, तो उन्होंने अपनी तंजीम को आउटसोर्स कर दिया, और उस आउटसोर्सिंग के नतीजे में उनको बहुत क्लियर पाथ मिल गया। GDA भी बन गई, बाप भी बन गई, जीप भी आ गई, साउथ भी उनके साथ सारा मिल गया, हनीफ अब्बासी भी उठाया गया, मिलियन थिंग्स हैपेंड। बाप पार्टी बस कुछ भी करना नहीं पड़ा, खुद से कुछ भी नहीं करना पड़ा। अच्छा, उसके बाद फर्दर आउटसोर्सिंग कर दी। गवर्नेंस उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले की आधी, जनरल फैज़ के हवाले की आधी, तो उन्होंने तंजीम बनाई नहीं। ये जो जमातें जिनके बारे में बार बार तज़किरा करते हैं कि ये वरासत पे चलती हैं, वरासत के साथ साथ उन्होंने निज़ाम भी बनाया हुआ। पीपल्स पार्टी की सियासत से आप इत्तेफाक करें ना करें, आप सिंध के अंदर जाएंगे, आपको उनकी तंजीम अच्छी या बुरी काम करती हुई नजर आएगी। पंजाब में काम करती नजर आएगी। नवाज लीग की अपनी एक कैंपेन मौजूद है, जमात इस्लामी की तंजीम मौजूद है, TLP की तंजीम मौजूद है, MQM भी टूटी फूटी तंजीम मौजूद है, अपनी जगहों पे मौजूद है। PTI हम सबको पता है, जब इमरान खान के जिन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं, जिन्होंने उसको करीब से देखा है, उसने कभी तंजीम नहीं बनाई। और मेरे ख्याल में सिंबल के डिसीजन को अगर आप मिनहा करके देखें, जो चीज़ उस फैसले के दौरान हमारे सामने आई, कितने बोधे अंदाज से आपको बुनियादी काम जो है आप नहीं कर पाए। तो अब चूंकि तंजीम का इम्तिहान है, अब क़यादत का इम्तिहान अगर है ही नहीं तो फिर क्या होगा? शहजाद साहब। अच्छा, मैं जूम आउट करना चाह रहा हूँ। चलें आप जूम आउट। और जूम आउट करने के बाद 2 लालपुरियों के बीच में कोई गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, कहते हैं कोई पागल ही होगा जो 2 लालपुरियों के बीच में बात कोई करेगा, लेकिन उधर से बात पिक करते हुए दोनों तरफ से ये मसला क्या है? ये क्यों जूम आउट करने के बाद ये क्या वजह है कि ये ताकत, देखिए ये ताकत का हसूल है ना, हमारी गलती, मेरी नाक़िस अक्ल के अंदर ताकत का हसूल हमने लेने का हासिल करने के लिए हमने ताकत को ही बुनियाद बना लिया, नहीं ताकत इस्तेमाल करते हैं ताकत को हासिल करने के लिए। ये तो दलील का खेल है, सियासत तो दलील की बात है, सियासत तो अक्ल की बात है। कारोबार में दलील होती है? नहीं, कारोबार तो नहीं है ना। अभी यहीं पे बात हुई थी। देखें, अभी हम बहुत बेहतर उम्मीद देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। तो अगर अक्ल की बात है तो मुझे बताइए कि अक्ल की फिर या कमी है किसी जगह पे, या एप्लीकेशन की कमी है, या सोचने के अंदाज की कमी है। क्योंकि जो लोग आपके हाथ से ताकत छीनते हुए या छीनते हुए लगते हैं, नजर आते हैं, उनकी भी अकल भाई इसी स्टॉक से निकले हैं ना। तो किस स्टॉक से क्यों ये वजह है कि मेरे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के पास
वो कंट्रोल नहीं है जो कि उस तरफ को शिफ्ट होता हुआ हर वक्त नजर आता है। क्या वजह, ये क्या बंदूकों से और तोपों से और दानों से उन चीजों से फायर करके देते हैं? नहीं, अकल, डायलेक्टिक्स की खेल है और डायलेक्टिक के लिए अपने दिमागों को इस्तेमाल करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अगर शॉर्टकट मार के आएंगे तो फिर लोग उसके ऊपर कुछ ना कुछ बातें होती रहेंगी हमेशा। तो ये नहीं हो सकता कि वापस फिर चले जाओ शॉर्टकट लेने के बाद किसी और तरफ बोलो, असल में हमें बनाने वाले कोई और है। ठीक हो गया। मुनीब साहब, इस वक्त मौका है ना, ताकत और दलील के बीच जो यहाँ पे हुआ, आप क्या देख रहे हैं 8 फरवरी के बाद? कोई अब दलील का कोई है राज या ताकत का ही राज? नहीं, मेरे ख्याल में ये बहस तो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है। राज तो हमेशा ताकत का ही है, दलील तो आप इस स्टूडियो तक महदूद उसे कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जिबिट करता है बाहर जाकर जो चीज़, वो जो अपने आप को मनवाती है, वो तो ताकत है। वो तो सियासतदान की तो मजबूरी है फिर सर्वाइव करने के लिए ताकत ही चाहिए। उसमें एक इशू है ना, उसमें एक इशू है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूँगा कि हमने ये बहस कब छेड़ी, जब हमने इसके ऊपर बात करना शुरू की कि यहाँ यही तो मवाजना होता है ना, लास्ट इलेक्शन से या जो 2018 के हालात और 24 के हालात, एसेंशियली हम सारे बाय एंड लार्ज वो बीच में उसी के गुस्से में होते हैं। इशू ये है कि हमने भी ये कहा कि या सोच थी एक कि 2018 के अंदर जो हुआ, ज़रूरी नहीं कि 2024 में उसकी रिपीट टेलीकास्ट हो, या कुछ चीज़ें अगर गलत होगी तो ज़रूरी नहीं कि वो हो। लेकिन जो 2018 का फैक्ट्री था, उसने कहा यार आप अपनी जो ये सहाफ़त और अपनी जो तमाम तज्ज़िया निगारी ने इसे साइड पर रखें। we were the ones who suffered, so we went through it। so अगर हमें किसी ने चॉपिंग बोर्ड पे रखा और हमारे टुकड़े किए सियासी तौर पर, तो फिर ये किसी और के साथ भी होने दीजिए जो उस 2018 के ऑपरेशन का या उस तजर्बे का बेनिफिशियरी था। अब जरा उसको चॉपिंग बोर्ड पर आने दीजिए। आप अपनी ये जो फराख दिली है और ये जो मैग्नेनिमिटी आप दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि जी बस बहुत हो गया, अब चलें दुरुस्त समत का तयन हो जाना चाहिए, इसको छोड़ दें। फिर आप छोड़ देते हैं ना, फिर आप वाकई कहते हैं कि या कोई भी वो किसी फिल्म का हीरो तो नहीं बन सकता नहीं कि जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होगी, वो तो नहीं हो सकता। आपने ग्राउंड रियलिटी बारी सबकी बारी आएगी। कितनी इंप्रूवमेंट होगी भाई। वो पहले बैठे होते थे सदर पाकिस्तान 11 साल तक, उसे छुकड़ के अब पीछे छुप के थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये से भी गुजर जाएगा। चलो मैं इस सवाल को फिर ऐसे क्या फिर इसके एवोल्यूशन पे हम आ गए कि 11 साल से हाइब्रिड के सिस्टम पर। कौन सा हाइब्रिड सिस्टम और क्या बातें हम कर रहे हैं? आई बिलीव इन द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और मेरा यकीन है कि 8 को जो फैसला करेंगे वो सोच समझ के करेंगे, बगैर किसी दबाव के करेंगे। ये जो हम तासर देते हैं ना, कोई दबाव उस रोज़ होगा, कोई दबाव नहीं होगा, कोई डब्बा नहीं उठा सकता। कोई डब्बा उससे पहले तो है, जो हो गया सो हो गया, वो उसमें हम सब शरीक। अब सब कुछ बदल गया। मुझे अब बात करने दे, मुझे बात करने दे ना। ये कह रहे हो गया, जो होना था वो हो गया, उसमें हम सब शरीक हैं। और ये बिल्कुल अब सारा सही चीखता है कि हमारा रोल जो है ना, इस पर कभी बैठ के डिबेट करेंगे। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, टर्न ओवर मैटर करें। अगर टर्न ओवर कम होगा तो उसका किसको नुकसान होगा, अगर टर्न ओवर ज़्यादा होगा किसको। आई फील जो पार्टी जिसको रंदा दरगाह कहा जा रहा है और सब कुछ उसे छीन लिया गया, स्टिल टुडे they are in a position to get 35 to 40 national assembly seats. पिछली बार 100 से ऊपर थी, कहाँ 35-40 पे ले रहे हैं? नहीं वो 100 से गलत। वो पार्टी तो कैसे वो 100 एक सेकंड ठहरिए, कोई आर्टिस्ट नहीं बैठेगा ना कुछ होगा। पिछली बार और 100 कौन सी उन्होंने ली थी, कौन सी 100 ली थी ना, मुझे जरा बताइए। ऐसा न करें हम लोग यार। कौन सी 100 सीट उन्होंने नेशनल असेंबली से ली थी? प्लीज टेल मी ना, यू आर ऑल सीनियर पीपल। बड़ी जमात के तौर तो आई ना, सामने आई। वो कैसे आई? कैसे आई? 2000 कह रहे हैं 18 जैसा कुछ नहीं हो रहा, बदल गया है। अच्छा हौसला करें, आप हौसला करें। 2018 की रात को टाइम खत्म, ठीक है, 2018 की रात को जब इलेक्शन खत्म हुआ था, पंजाब में वो कहाँ खड़े थे और वफाक में वो कहाँ खड़े थे? पंजाब में पंजाब में बदल गया है सब। आप मुझे तो समझ नहीं आ रही, फिर आप डिबेट क्या कर रहे हैं? ठीक नहीं हो गया ना, मतलब आप समझ नहीं डिबेट क्या कर रहे हैं आप? अगर आप 2018 का रिजल्ट मानने को भी तैयार नहीं है, 2018 की रात का रिजल्ट मानने को भी तैयार नहीं है, तो आप पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। आई हैव नो आईडिया। 16 सीटें थी तहरीक इंसाफ की 2018 में, 126 जो है वो पीएमएलएन की थी। फिर उसके बाद वो जो नतीजा चेंज हुआ, फिर हमारे सामने नतीजा आ गया। तो जो आप बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनो, 2018 रात को जब काउंटिंग खत्म हो गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पंजाब में कितनी सीटें थी, वफाक में कितनी सीटें थी, जाइए पढ़ लीजिए।
फिर इस डिबेट को शुरू कीजिए। लेकिन इसके लिए मैं बताऊं, देखिए 2008 और 2018, ठीक है, इन दोनों इलेक्शंस में जब के PMLN गवर्नमेंट में नहीं थी आई थी, दोनों तरफ ऑपोजिशन बैठ गई थी, उस वक्त भी 85 के करीब थी और उसके बाद 82 थी। ठीक है, तो इसलिए ये है बगैर किसी पुश और पुल के, ये है जेन्युइन ऑर्गेनिक सपोर्ट। एक पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, मैं अभी दरअसल से भी शेयर कर रहा था। देखें, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को ये मिल जाएंगी सीटें। तहरीक इंसाफ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उस वक्त तक फंक्शनल सियासी जमात नहीं बनती जब तक उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होता, जो अभी नहीं हो रहा। अच्छा, मैं तलत साहब का एक जुमला बड़ा बात करती हूं। कौन नहीं करवा रहा और किसने ये साजिश की इमरान खान के खिलाफ? किरण का अभी शेड्यूल दिया ना उन्होंने, हिमायत याफ्ता लोग। हसन निसार साहब से कमेंट एक लेना है। हसन निसार साहब क्लोजिंग पे जा रहे हैं, कोई कमेंट दे दीजिए। हसन निसार साहब आपका तारीखी जुमला। निजाम ठीक, देखें एक पहली बात तो ये है कि तेजाब का गुस्ल दें। दूसरी बात ये है कि अब्सार आलम सर ये समझाएं मुझे। सिर्फ एक बात अब्सार आप बताओ, DNA किसका मुखफ़फ़ है? चलो अच्छा, साइंस की क्लास नहीं हो रही, बस एक मिनट, ये गरमा गरम बहस और एक मिनट बात सुनो, एक बात आप समा के साथ जुड़िए रहिए इन तबसरों, तज्जियों और ताज़ा तरीन खबरों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।